बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था और इसके साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ी थी जो कि पेज नंबर 144 पे थी। उसकी मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व किया था और कुछ आपके लिए होमवर्क थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कर चुके थे, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क था। फोर्थ पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x इंटू 3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका फंक्शन ढूंढेंगे, उसका डेरिवेटिव, और फिर हम इसमें थ्योरम लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x 3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx। दोनों के साथ sin स्क्वायर x को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x 3 sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into dx। that is equals to e power 3x into 3 डिवाइडेड बाय sin x, क्योंकि sin जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस इसे हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x into 1 ओवर sin x into ब्रैकेट क्लोज एंड dx। that is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x 3 1 ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंट x माइनस cos ओवर साइन, ये हमारे पास होता है cot x 1 ओवर साइन, दैट इज कोसिकेंट x इंटू dx। और इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x 3 कोसिकेंट x प्लस माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x एंड dx। अब देखें ये हमारा फंक्शन हो गया कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है माइनस कोसिकेंट x, cot x होता है, वो साथ मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax इंटू a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx इक्वल होता है e पावर ax इंटू एफ ऑफ x प्लस सी के। तो यहाँ पर देखें ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दिया गया है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका डेरिवेटिव फंक्शन के साथ दिया गया है। सो डैट इज इक्वल्स टू e पावर 3x, और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कोसिकेंट x है, कोसिकेंट x प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे और फिर फर्स्ट वाले का आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले लोगे, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि हमने जो एग्जांपल का जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमने इसको कैंसिल किया था, लेकिन क्योंकि हम एग्जांपल इसको हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो जस्ट हिंट देना ही काफ़ी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स्थ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू ई पावर x इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर इंटू dx। इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, ब्रैकेट में लिख लेते हैं x 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर इंटू dx।
क्वेश्चन अभी तक वही है। इसमें हम अपनी तरफ से 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ई पावर x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल का स्क्वायर इंटू dx that will be equals to integration of e power x 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल का स्क्वायर, इसके साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया -1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू dx that will be equals to integration of e पावर x 1 ओवर, इसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो माइनस होगी, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस x प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर इंटू dx। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारा फंक्शन है, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, d/dx ऑफ 1 प्लस x होल पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस x पावर -1 -2 हो जाएगी, अगेन बेस का डेरिवेटिव आएगा 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे, वी नो डैट आपने हर क्वेश्चन में इसको मेंशन करना है, e पावर ax इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x ब्रैकेट क्लोज इंटू dx इक्वल होता है e पावर ax एफ ऑफ x प्लस c के। सो इसी के अकॉर्डिंग देखें e पावर x, इसकी पावर का डेरिवेटिव 1 दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू e पावर x 1 ओवर 1 प्लस x प्लस c, या हम इसको लिख सकते हैं e पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से 7th पार्ट हम इसका कर चुके हैं, हम मूव करते हैं 8th पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट आपके लिए होमवर्क था। 8th पार्ट देखें, इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन बहुत इजी है, e पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इस पे हमारा कोई थ्योरम वगैरह नहीं लगता, डायरेक्टली ये सॉल्व होता है, और ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में ही आता है। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर m tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। e की पावर का डेरिवेटिव m कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिया गया है, तो है क्या नहीं है यहाँ पे, m नहीं है, तो m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और m से डिवाइड भी कर देते हैं, m tan इनवर्स x m ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखें यहाँ पे e की पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m क्योंकि कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे, हम पढ़ चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, और अगर उसका डेरिवेटिव साथ दिया गया हो, मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसमें हम e पावर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और उसका डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव दिया गया है, तो उसका आंसर होता है e पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखें, इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ हमें दिया गया है, सो 1 ओवर m एज इट इज़ आ जाएगा, 1 ओवर m, आंसर आएगा e पावर m tan इनवर्स x प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, क्योंकि हमारे पास इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है जी इसका 9th पार्ट, 2x डिवाइडेड बाय 9th पार्ट 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x इंटू डी एक्स। इस पर भी हमारा थ्योरम नहीं लगता, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस
साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पे साथ हम मेंशन कर देंगे, हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, अगर हमें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस दिया गया हो तो डेट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनेगा 2x प्लस 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हमने इसलिए लिखा है कि हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह x कर लें तब भी यही आइडेंटिटी रहेगी, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के, इसलिए मैंने इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x प्लस 2x साइन x ओवर कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। दोनों के साथ मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर रहा हूँ, यह आ जाएगा x ओवर कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x ओवर कॉस x इंटू 1 ओवर कॉस x इंटू डी एक्स। दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी और इसको कॉस स्क्वायर को हमने 2 हिस्सों में कर लिया स्क्वायर के साथ, यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ साइन ओवर कॉस, ये हमारे पास होता है जी tan x, 1 ओवर कॉस हमारे पास होता है सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स। अब पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं that the integration of secant square x dx that is equals to tan x plus c and integration of secant x tan x dx equals to secant x plus c। ये पेज नंबर 125 पे मौजूद हैं, दोनों चीज़ें आप इनको चेक कर सकते हैं। tan x हमारे पास जो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है वो tan x प्लस सी है, और जो सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन है वो सीकेंड x प्लस सी है। ये हमने दोनों वेरीफाई भी कर लिए हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ, इसे मैं सेकंड फंक्शन कह देता हूँ, इसी तरह इसे मैं फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन कह देता हूँ, क्योंकि दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड की इंटीग्रेशन, ये बनेगी tan x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड की इंटीग्रेशन बनेगी tan x और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड की इंटीग्रेशन आ रही है सेकेंड x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड की इंटीग्रेशन सेकेंड x, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 1 और साथ हम लिखेंगे dx एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट विल बी इक्वल्स टू 2x tan x, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स प्लस 2x सेकेंड x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। अब tan x और सेकेंड x की इंटीग्रेशन हम देखते हैं, पेज नंबर 125 पे हम अगेन जाते हैं। ये हमारे पास दोनों दी गई हैं जी पेज नंबर 125 पे, दैट इज इक्वल्स टू 2x tan x माइनस 2, tan x की इंटीग्रेशन है जी log नेचुरल सेकेंड x log नेचुरल सेकेंड x प्लस 2x सेकेंड x माइनस 2, सेकेंड x की इंटीग्रेशन है 2 एज इट इज़ log नेचुरल सेकेंड x प्लस tan x सेकेंड x प्लस tan x, और सबके साथ एंड पे
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उन फार्मूला की मदद से सॉल्व नहीं होता। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। बुक में इसका आंसर इसलिए आपको टैली नहीं होगा, बुक ने इसको चेंज किया हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स को कॉज π/2 माइनस एक्स से चेंज किया हुआ है, जो कि हम अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व करते हैं, उसको लेके वो सॉल्व करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये वही बातें हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं। इसको हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास कॉस स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड किया, तो ये आ गया x ओवर कॉस स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास साइन ओवर कॉस tan हो गया, 1 ओवर कॉस हमारे पास सेकेंड हो गया। दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेम इसी तरह से, तो हमारे पास ये आंसर आया। यहाँ पे हमारे पास बचा tan की इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेकंड की, इसका फार्मूला अगेन हमारे पास पेज नंबर 125 पे मौजूद था, तो वो हमने यहाँ पे लगाया और प्लस c लगा दिया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ये आंसर जो है ये बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक ने इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है। आपका ये आंसर गलत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्लियर? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका 10th पार्ट आपका सेम टू सेम होगा 6th पार्ट की तरह। 1 प्लस एक्स है, उसमें आप अपनी तरफ से 1 ऐड भी करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, वो सेम टू सेम वही चीज़ बन जाएगी। 2 प्लस एक्स और एक 1 के साथ हो जाएगा, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। मैं इसका 11th पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स इंटू ई पावर एक्स एंड dx। ये हमारा क्वेश्चन है, 11th पार्ट है, लास्ट एक्सरसाइज 3.4 का। सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x को मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, साइन एक्स कर दूं, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2। इसी तरह से हम पढ़ के आए हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज एक्स। एक्चुअली ये है 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर लेते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं। ये भी फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, तो इन दोनों की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 बाई 2 1 ओवर साइन, ये बन जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 1 ओवर साइन कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 इसकी पावर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2 दैट इज कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। क्लियर? जी स्टूडेंट, डेट विल बी इक्वल्स टू, इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, ई पावर एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2 को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, इसे हम बाद में लिख लेते हैं।
ई पावर एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1/2 कांस्टेंट है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, दोनों के साथ ई पावर एक्स अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। इसे हम कह लेंगे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू आइलेट, और इसे हम कहेंगे ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला नहीं याद तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉट एक्स बाई टू ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगी, माइनस ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, अगेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 साथ आएगा डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। इसको अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगेन ये वाला माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 शुरू में आ जाएगा, कांस्टेंट है ई पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ये देखें ये प्लस और ये माइनस सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। अब अगर हम यहीं पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है कॉट एक्स, हमारा माइनस कॉट एक्स फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये साथ हमें दिया गया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएं जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे हैं और डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको वो फार्मूला याद नहीं रहता तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया कि आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो रही है। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे। एक्सरसाइज 3.5 जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है। पार्शियल फ्रैक्शन के वही क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सारे का सारा वही काम है। इसमें रैंडमली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी सिंपल सी इंटीग्रेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत इतने मायने नहीं रखते क्वेश्चंस। इसमें से शायद ही कभी कोई क्वेश्चन आया हो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन, अदरवाइज़ इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है अपने फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, उनको मैं रिकॉल नहीं करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 को। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही 3 केसेस हैं जो कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स। हम इसको बिल्कुल ही सिंपलेस्ट ये क्वेश्चन है, हम इसको अलग से लेट कर लिए करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स, इसे हम नाम दे लेंगे अल्फ़ा का। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यह आ जाएगा 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर 3 2 = 6 माइनस 3x, फिर प्लस 2x माइनस 6, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। 3x + 1 डिवाइडेड बाय, बुक में लेट करके ही वो उसको अलग से सॉल्व करता है। यह आ जाएगा जी, x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 3, डिनोमिनेटर को मैंने फैक्टराइज किया है। 3x + 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कॉमन है, x + 2, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। इसे हम लिखते हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, x माइनस 3 और रिपीटेड नहीं हैं, प्लस b ओवर
x प्लस 2, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम शुरू हो चुका है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय डिनोमिनेटर से हम करते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x माइनस 3, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहले वाला लीनियर फैक्टर पकड़ेंगे, उसे करेंगे पुट इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू जो 3 है वो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू a 3 प्लस 2 प्लस b 3 माइनस 3 6 प्लस 1 7 इक्वल्स टू 5a, क्योंकि ये 3 माइनस 3 0 b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 7/5 हमारे पास a की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से सेकंड वाला हम लीनियर फैक्टर लेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू माइनस 2 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 माइनस 3। 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5, यह आ जाएगा जी a 0 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। a और b की वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a और b की वैल्यू जो है वो हम किस में पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। यह आ जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 7/5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन अल्फ़ा में हम इसको पुट करेंगे। तो या दोनों तरफ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, ये भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कहलाएगा। 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 7/5 x माइनस 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7/5 कांस्टेंट है एंड 1 ओवर x माइनस 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7/5 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम लॉग नेचुरल का रूल पढ़ चुके हैं, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे। वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, अगर साथ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया गया हो, मतलब इसकी पावर क्या -1 है, इसका डेरिवेटिव साथ दिया गया हो डी एक्स, तो आंसर आता है लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 है, साथ दिया हुआ है। इसी तरह से x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी हमें साथ दिया गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इंटू डी एक्स इक्वल है 7/5 लॉग नेचुरल x माइनस 3, इसकी पावर -1 थी तो लॉग नेचुरल आया, प्लस लॉग नेचुरल x प्लस 2 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो यहाँ तक वही काम है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। एट दी एंड हमने इंटीग्रेशन ली, बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये फंक्शन था, उसको हमने पावर -1 किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, लॉग नेचुरल बन गया, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले 11 क्वेश्चन ये हमारे पास केस नंबर 1 के हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
पहले 11 क्वेश्चन केस नंबर 1 के हैं जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर होते हैं, रिपीटेड भी वो नहीं होते। तो ये पहले 11 के 11 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। इसमें से आपको मैं एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला वो मैं करवा देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क होंगे। पहले 11 के 11 क्वेश्चन केस नंबर 1 के हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रहा हूँ। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें जस्ट इसको क्या करना पड़ेगा कि न्यूमिनेटर की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना भी आप फर्स्ट ईयर से सीख चुके हैं। 3x² x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx। अब डिवाइड करेंगे हम इसको, यह आ जाएगा जी 2x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 7 2x² माइनस 3x माइनस 2 x से आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2x³ माइनस 3x² माइनस 2x। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल तो यहाँ से बचा x माइनस 7। अब हमें इसको लिखना कैसे है, डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड। यह आ जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx। अब यह आ जाएगा जी, इसको हम लेट कर लेंगे अलग से, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन अल्फ़ा है, इसे हम लेट करेंगे। लेट x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x माइनस 2, इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, एक फैक्टर बनेगा हमारे पास x माइनस 2 बनेगा और एक बनेगा 2x प्लस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक को a के नीचे आपने लिखना है, एक को आपने b के नीचे लिखना है, और a और b की वैल्यू पुट करके इसमें फाइंड आउट करके इसमें पुट करनी है। इसको सारे को इधर पुट कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे ये, क्लियर। इसमें अब आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो था वो मैंने आपको समझाना था क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 8 में। ये हमारे पास दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये सारा आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। वही काम है जो हम फर्स्ट ईयर में करके आए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड पे जाके बहुत ईजी सी इसकी इंटीग्रेशन बन जाती है, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम बार बार पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। पहले 11 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके केस 2 और केस 3 के क्वेश्चन करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें केस 1 और केस 2 का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ इसमें से कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आ सकता है। MCQ में आपसे वो A और B की सिंपल, लेकिन इतना नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपको दे दे कि इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पार्ट 1 केस 1 और केस 2 में से मोस्टली आता है, अदरवाइज इसका इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इस एक्सरसाइज को हमने इग्नोर नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस हमने लाजमी करनी है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।